हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आई एम तबस्सुम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 6 का 6.3 का क्वेश्चन 5 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 6.3 के क्वेश्चन 1 to 4 करे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देखें। मैं इसका वीडियो का लिंक इसके आई बटन में शो कर दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन है 5th। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एस एंड टी आर पॉइंट ऑन अ साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ आर ट्राइंगल पी क्यू आर। एस एंड टी दो पॉइंट है किस पे? पी आर पे एस बिंदु और क्यू आर पे टी बिंदु। किस वाले ट्राइंगल है? पी क्यू आर के। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है एक ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट, जिस पे एस एंड टी दो पॉइंट है पी आर पे। पी आर ये वाली लाइन है, इस पे एक पॉइंट बना लेते हैं एस बिंदु, और क्यू आर पे है टी बिंदु। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम टी बिंदु, राइट। तो यहाँ पे क्या है? पी एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन अ साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ द पी क्यू आर सच दैट पी एंगल जो है पी एंगल ये वाला इक्वल है किसके? आर टी एस के। इसका मतलब ये लाइन इसे मैच हो रही है, और यहाँ पे जो एंगल है वो वाला एंगल इसके इक्वल है। ये था हमारे क्वेश्चन के अंदर, जो चीज़ गिवन थी वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या कहा है? शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। मतलब कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है? आर टी एस के। हमें इसमें ये बड़े वाले ट्राइंगल में और इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एंगल पी और टी ये दोनों इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। और कौन सी यहाँ पे हमें जिस क्राइटेरिया में प्रूफ करनी है उसमें से हमें 4 क्राइटेरिया पता है। ए एंगल 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 एंगल, तीसरा है एस और एस। तो यहाँ पे साइड का तो कोई काम ही नहीं है, मतलब साइड हमें तो दिख ही नहीं रही। यहाँ पे अगर हमें इक्वल कर सकते तो कोई भी लिंक नहीं दे रखा है साइड का, तो हम इसको तो प्रूफ कर नहीं सकते। एंगल हमें सिर्फ एक एंगल पता है, साइड का हमें नहीं पता, तो ये भी प्रूफ नहीं कर सकते। तो हम इन दोनों में से कोई एक प्रूफ करेंगे। अब इन दोनों में से भी अगर हमें एक एंगल तो दे रखा है, एक एंगल और मिल जाए तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से हम यूज़ करेंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल आर टी एस इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ गिवन है? एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस के। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, राइट। यहाँ मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, GIVE गिवन है, राइट। अब ये दोनों गिवन है, उसके अलावा मुझे और एक और एंगल मिल जाए तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एंगल आर क्या है? पी क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, और आर एस टी ये इस छोटे वाले में भी है। तो आर दोनों में आ रहे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल किसके? पी आर क्यू सिम इक्वल है किसके? टी आर एस के, राइट। एंगल टी आर एस के क्यों? रीज़न क्या है इसका? कॉमन, राइट। ये दोनों ट्राइंगल में है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल किसके? आर टी एस के आर पी क्यू। तो हमने सिमिलर लिख दिया, और ये कौन से क्राइटेरिया से है? बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, सो दैट ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। क्या कहा क्वेश्चन में? इफ अगर ए बी ई ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? हमने 9th में पढ़ा हुआ है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि अगर दो ट्राइंगल, जैसे कि अगर ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब
कि इसके सारे एंगल, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, सारे एंगल सारे साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और उसका हम रीजन क्या लिखते थे, CP CT लिखते थे, राइट। तो ये था इसका कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालना क्या, सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। तो अगर हमें ये चीज़ गिवन है, इसका मतलब इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, सारे एंगल और सारे साइड्स इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसी की इन्फॉर्मेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है, मैं लिख सकती हूँ ABE में AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, और BE इक्वल है CD के, BE ये वाली लाइन इक्वल है CD के, राइट। तीसरा क्या ले सकते हैं, AE इक्वल है AE इक्वल है AD के, राइट। अब हमें तीनों साइड हमने ले ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन जो हमारे जो नीड है वो हम यूज़ करेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। AB और AC इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ADE और ABC बड़े वाले ट्रायंगल में ये और ये इसके इक्वल है, तो हम इसको ले लेंगे। BE और CD, BE ये वाली लाइन और इस वाली लाइन की ये वाली लाइन ना इस वाले में आ रही है, मतलब बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल में तो आ रही है, लेकिन हमें ये वाला ट्रायंगल, ये वाली जो साइड है हुई इस वाले ट्रायंगल से कोई भी मैच नहीं कर रही, तो हम इसको नहीं लेंगे। AE और AD ये क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल में आ रही है, तो हम इसको भी लेंगे। अगर अब मैं AB और AC को दोनों को AC से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, AC अपॉन में AC, और इसके भी इसको करेंगे हम AE से डिवाइड, AE से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि अगर मैं AC से AC डिवाइड कर दूँ 1 और AE से AE को डिवाइड कर दूँ 1। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, दोनों की इक्वल साइड चाहिए। AB अगर मुझे दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिल जाए, मतलब कि AD अपॉन में AB और AE अपॉन में AC मिल जाए, तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, राइट। क्योंकि एंगल तो हमें मिल नहीं सकता, एंगल कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ABE और ACD है। अगर मैं इसका एंगल पूरा ले लूँ, A बराबर किसके लूँ, A बराबर मैं अगर इस B के लूँगी, तो B मेरा ये पूरा आएगा, जो कि हमें यहाँ का नहीं चाहिए। C हमारा ये पूरा आएगा, जो कि हमें यहाँ का भी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम एंगल नहीं ले सकते, इसलिए हमें साइड लेनी पड़ रही है। तो AB बराबर AC इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 इक्वल टू AD अपॉन में AE। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि दोनों 1 1 के इक्वल है, तो इसको जब एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड में इक्वल कर सकती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ AB अपॉन में AC इक्वल है AD अपॉन में AE, राइट। अब ये दोनों इक्वल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, AD अपॉन में AB चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, AB अपॉन में AC, इसके अपॉन में ये वाली लाइन के अपॉन में ये आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, AD अपॉन में AB, इसके नीचे मुझे इसको चाहिए, तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, राइट। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे AD और AC को मल्टीप्लाई करेंगे, AC मल्टीप्लाई AD, और यहाँ पे AB मल्टीप्लाई AE। अब मुझे जो चाहिए वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, AD अपॉन में AB चाहिए, और यहाँ पे AE अपॉन में AC चाहिए। तो AD यहाँ पे है, हम ले सकते हैं। AD अपॉन में मुझे AB चाहिए, AP यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, AB इक्वल टू यहाँ पे मुझे AE और अपॉन में AC चाहिए, तो AE अपॉन में AC यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो हमें चाहिए था वो मिल गया, हमें दो साइड तो मिल गई, रेशो में कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशो में हमें मिल गई इक्वल। अब इसके अलावा भी कोई एक कंडीशन चाहिए ना, एक सिचुएशन और चाहिए, जिससे कि हम इसको यहाँ पर A से कर सके, या A से कर सके, या S से, या S से। तो हमें इनमें से कोई एक तो चाहिए ही। तो हम क्या लिखेंगे, साइड तो हमें मिल गई है, अगर मुझे एक एंगल मिल जाए तो मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ, इस दोनों एंगल को। तो मैं क्या लिखूँगी, ADE में, ये वाले ट्रायंगल में, ABC बड़े वाले ट्रायंगल में क्या चीज़ कॉमन है, एंगल A। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल A इक्वल है एंगल A के रीजन कॉमन,
ये कॉमन है, राइट। तो मेरा ये हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, राइट। कौन सी क्राइटेरियन से? बाय SAS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? हाइट को या परपेंडिकुलर को। तो AD क्या है? AD परपेंडिकुलर है AD एंड CE, और CE परपेंडिकुलर है किस पे? एक ABC ट्रायंगल पे, ABC ट्रायंगल पे, जो कि इंटरसेक्ट करती है ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसे? P पॉइंट पे। शो दैट, तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? ये सारे ट्रायंगल सिमिलर, AEP सिमिलर CDP के। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं AEP ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके? ट्रायंगल CDP के। ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमें सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है। फर्स्ट ले लेते हैं ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। इसमें हमें क्या चीज़ें सेम दिख रही है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, उससे हम प्रूफ कर सकते हैं। और याद रहे हमारे पास क्राइटेरियन कौन कौन से हैं? AAA एंगल या डबल एंगल, या फिर SAS साइड एंगल साइड, या साइड। हम चार में से जो हमें इजीली मिल जाएगा उससे हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? दो चीज़ें तो गिवन है, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये एंगल अंदर की तरफ है तो इसको मैं अंदर की तरफ ले सकती हूँ। तो ये एंगल बराबर इस एंगल के है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल, इसका नाम AEP इक्वल है एंगल किसके? CDP के। क्यों? ईच 90 डिग्री है, राइट। सेकंड वाला कौन सा ले? अब इसमें हमें इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एक और एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकती हूँ CPD, सॉरी मुझे पहले ये वाला लेना था, APE एंगल इक्वल है CDP के, CPD पूरा काट के लिख देती हूँ। APE इक्वल है एंगल CPD। अब P बराबर P बीच में आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। अब दो चीज़ें हमें प्रूफ हो गई है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के, राइट। ये हमें प्रूफ करना था। किस नियम से? कौन से क्राइटेरियन से? एंगल AA से, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? ABD एंड ट्रायंगल CBE। ABD ये वाला ट्रायंगल, CBE ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें क्या चीज़ें गिवन है? सबसे पहले तो ये वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो एक ये वाला एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल, ये दोनों हम इक्वल ले सकते हैं, ईच 90 डिग्री का है। तो लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ABD में कौन सा एंगल है? एंगल ABD में कौन सा लेंगे एंगल ADB ये वाला एंगल, और CBE में इसमें लेंगे इक्वल एंगल CEB। ये दोनों क्या है? ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? ADB ये वाले ट्रायंगल में, और CEB
इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में बी एंगल क्या है, कॉमन है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल बी के, ये क्या है, कॉमन, राइट। अब ये कॉमन है तो हम लिख सकते हैं, दो एंगल हमें प्रूफ हो गए हैं, तो देयरफॉर एंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के, कौन से नियम से, एंगल एंगल, राइट। थर्ड है इसका पार्ट ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी ए ई पी ये वाला ट्रायंगल ए डी बी ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी क्या दिख रहा है हमें, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल, इसका नाम ए ई पी इक्वल है एंगल किसके, सो ए ई पी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, ए डी बी में, ए डी बी ये वाला इसका एंगल है, रीज़न क्या है, ईच 90 डिग्री। और दूसरा एंगल हम कौन सा ले, इसमें साफ हमें दिख रहा है ए ई पी में, ए ई पी इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ए डी बी में ये वाला एंगल, दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, क्यों, रीज़न इसका कॉमन एंगल है ये, इसीलिए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के, किस रीज़न से, एंगल राइट। फोर्थ पार्ट में पूछा है ए डी पी डी सी ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, बी ई सी ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा और एक ये बड़ा ट्रायंगल में हमें सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, इसमें हमें क्या दिख रहा है, पी डी सी इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल पी डी सी इक्वल है किस एंगल के, बी ई सी में ये वाला एंगल बी ई सी, रीज़न ईच 90 डिग्री, ये तो सभी पार्ट में 90 डिग्री सभी में आया है, बस एक एंगल सब में चेंज आया है। सेकंड पार्ट हम कौन सा ले सकते हैं, ए पी डी सी में और बी ई सी में एंगल सी, ये वाला पार्ट क्या है, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल एंगल सी के, रीज़न कॉमन, राइट। आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के, वाई, बिकॉज किस सिचुएशन से, एंगल से, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी था, बस देखने में थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था देखने में, लेकिन क्वेश्चन में था कुछ नहीं, सिर्फ एंगल ही थे और सबको प्रूफ कर देगा साथ। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो हम सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। तो पैरेललोग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा, दोनों साइड पैरेलल, इसका नाम दे देते हैं हम A B C D। अब क्या कहा है, E जो बिंदु है, E पॉइंट जो है वो क्या है, साइड AD साइड से प्रोड्यूस्ड है, प्रोड्यूस मतलब आगे और बढ़ा दिया गया है, राइट। तो यह है E पॉइंट यहाँ तक ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE लाइन CD को इंटरसेक्ट कर रही, इंटरसेक्ट मतलब काट रही है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। ये यहाँ पे हम E बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे CD पे एट F, यहाँ पे F ले लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा, शो दैट ABE ये वाला ट्रायंगल
सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के, इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में हमें क्या करना है, सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। तो ये हमें देखते ही साफ साफ पता लग रहा है कौन से क्राइटेरिया से हम कर सकते हैं। साइड का तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मैं ये वाला एंगल बराबर इस एंगल के कर सकती हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मैं क्या कर सकती हूँ, जब दो पैरेलल लाइन के आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसको इक्वल भी कह सकते हैं। तो हमें दो एंगल मिलकर और आगे करने की जरूरत है, दो चीज़ें हम प्रूफ कर सकते हैं, तो हम इन्हीं दोनों को ले सकते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी में, इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल एंगल 1, इसको मैं ले लेती हूँ 1, इसको 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, रीज़न अल्ट्रा नेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4 के ले सकते हैं, तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, रीज़न ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो चुके, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। किस सिचुएशन से, कौन से क्राइटेरियन से, ए से, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, देखने में बहुत इजी लग रहा था, सीधे सीधे हमने एंगल लिया और प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। थैंक यू।